Good morning, students. Uh, Today we start our next topic. It means question answers of chapter Dominance of One Party. ठीक है, era one party dominance. So in this chapter I will send you the MCQ or or you can say one word question answers, and today we discuss some important questions like 2 marks questions and the short question answer. Describe the status of Congress party at the national level during the period of 1952 to 1962. इट मीन्स बेटा ये जो दोनों ईयर्स दिए हैं आपको, इनका क्या रीज़न है, इसमें क्यों पूछा है। 52 में आपके फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे एंड 62 में आपका जो हमारे कंट्री में चाइना से हमारी वॉर हुई थी। ठीक है, सो 52 में हुए, फिर 57 में हुए, फिर 62 में हो गए। ठीक है ना, ये 10 ईयर्स में द स्टेटस ऑफ, मतलब स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में जो इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस की क्या स्टेटस था, ये क्वेश्चन है। द स्टेटस ऑफ कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस का जो क्या कहते हैं स्टेटस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। द अचीवमेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वर यूनिक। इट्स प्रिंसिपल प्रोवाइड डायरेक्शन टू नेशन। ठीक है, क्योंकि बेटा ये फ्रीडम स्ट्रगल में जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, कल मैंने आपको बताया था 1885 में A.O. ह्यूम जिसके वो थे पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उसके जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसने बहुत देश को एक डायरेक्शन दी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कैसे हम गवर्न करेंगे कंट्री को और किस तरह से हम अपने 5 ईयर्स प्लान्स को करेंगे। तो इसमें जो मोस्टली जो इसमें जो लीडर्स थे वो कौन थे, फ्रीडम फाइटर्स थे और वो अच्छे एजुकेटेड पर्सन थे, है ना। तो उन्होंने उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने कंट्री को गाइड किया। द ह्यूज विन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन वॉज ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। 3 इलेक्शंस में, मतलब बेटा 52, 62, 52, 57 एंड 62, तो सब में इनको बहुत ज़्यादा बहुत भारी जो है हमें वो मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जो है आई। इट वॉज पार्टी ऑन हुज पॉलिसीज द होल नेशन ट्रस्ट। ये वो पार्टी थी जिस पर पूरा देश विश्वास करता था। The absolute majority in all the provisions of the country endorsed the facts of commendable position और एज वेल एज मोस्टली स्टेट के अंदर भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो रूल करती थी, जिस मतलब वहाँ पर स्टेट्स में भी मोस्टली उसी का वो था। तो जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो जो है क्या कहते हैं, उसकी डोमिनेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ 1957 केरला असेंबली इलेक्शन। The Congress party had a suffered defeat in 1957 केरला असेंबली। स्टेट के इलेक्शन में 57 में कांग्रेस को डिफीट मिली। द इलेक्शन वन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको जीत लिया। दे वन 60 आउट ऑफ 126 सीट। द पार्टी ऑल्सो हैड सपोर्ट 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो बेटा 1 कितने हो गई, 65 हो गए ना, तो इसमें गवर्नमेंट बन गई, तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया। हाउ डिड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी
in the first three election help the establish the democratic setup in India। तो बेटा ये 2015 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी system of countries like Cuba and Mexico. Even being the dominant party, free and fair regular election are held, and even the first general election they have government of CPI in Kerala, which was not destabilized by the Congress party and power at center. Multi-party system was established and many new political parties emerged. Congress worked as a social and the ideological coalition known the Rainbow Coalition, representing India, which helped the establishing the democratic setup। ठीक है, देखो चाइना की तरह चाइना का जो वन पार्टी सिस्टम है उसमें और इंडिया की जो कांग्रेस की स्टार्टिंग में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा उसमें बहुत डिफर है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कांग्रेस केरला में वो चुनाव हार गई तो उसने उसको छोड़ दिया, तो ये चीज़ें जो है, और फिर दूसरा उसकी आइडियोलॉजी से कंट्री को बहुत अच्छे डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी, ठीक है। When and why did Communist Party split into two part? अब क्या हो गया बेटा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी मेन जो पहली जो कम्युनिस्ट जो पहला हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस के अलावा जो अदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी लेनिन और मार्क्स को मानते हैं, है ना, सोशलिस्ट पार्टी। इट मीन्स कि वो कहते थे कि हमें ना सिर्फ पॉलिटिकली इक्वल होना चाहिए बल्कि हमें सोशली भी हमारी इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो द कम्युनिस्ट पार्टी वेंट, तो पहले इलेक्शन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद कौन बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1964, ठीक है, तब ये बनी। द रीज़न ऑफ स्प्लिट वाज आइडियोलॉजी लिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना, ठीक है। तो इसमें भी ना बेटा कम्युनिस्ट पार्टी में भी दो पार्ट हो गए, एक चाइना के सपोर्टर और एक उसके। द प्रो सोवियत फ्रिक्शन रिमेन CPI, जो सोवियत रूस को मानने वाले थे वो क्या थे, CPI बन गए। एंड वाइल द प्रो चाइना फैक्टर फ्रॉम द CPI-M, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, M माओ, ये माओ, ये जो है जो चाइना जो कम्युनिस्ट को मानता है वो माओवाद है ना, माओइज्म। एंड जो रशिया है वहाँ पर लेनिन एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है। जब आपको मैंने रशियन रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ाया था तो ये बताया था। तो माओ को जो ये मतलब अब आप कहोगे कि ये कौन है, लेनिन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसने वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी रखी रशिया के अंदर, और वहाँ पर जो रेवोल्यूशन के बाद वही वहाँ का लीडर बना था, ठीक है। तो उसने वन पार्टी सिस्टम वहाँ स्टार्ट किया और एवरीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें तो चाइना और रशिया दोनों में है, पर वो लेनिन के फॉलोअर हैं और वो माओवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब डिस्क्राइब any 4 challenges faced by Election Commission of India before first general election। तो क्या था बेटा, पहले जब इलेक्शन हुए उसमें इंडियन जो इलेक्शन कमीशन था, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या हो गया, सबको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है वो प्रोवाइड की गई। दूसरी फीचर जो होता है डेमोक्रेसी का वो क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो कैसे होंगे फ्री एंड फेयर, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन होता है जो हमने इंट्रोड्यूस किया अपने कंट्री के अंदर। सो इस तरह से इलेक्शन हुए। द फोर्थ, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पहले इलेक्शन कराए तो इंडियन
जो इलेक्शन कमीशन था उसके आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो बेटा सब, जब हम स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता आप किसी भी काम को करते हो, तो क्या होता है कि एक तो हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंस कम होता है, नंबर टू फिर जब हम लोग एक दो बार उसको कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लाइक बोर्ड एग्ज़ाम, आप लोग टेंथ में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आपको लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा, है ना, फर्स्ट टाइम यू फेस बोर्ड। आफ्टर दैट फिर आप लोगों को समझ में आ जाता है कि ठीक है इस तरह से हमें पढ़ना है। तो वही इंडिया का जो इंडिपेंडेंट के बाद हम लोगों को क्या क्या मतलब एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस टाइम इंडियन जो इलेक्शन कमीशन था उसके सामने उसने क्या 4 मेजर प्रॉब्लम फेस करी, ये आपको बताना है। तो ये आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो पहला है बेटा इसमें डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है कि जो जोग्राफिकल एरिया होता है जो इलेक्शन लड़ने के लिए जितने भी हम अपने कंट्री को जोग्राफिकली डिवाइड करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द डाइवर्स कंट्री ऑफ इंडिया साइज रिक्वायर्ड ड्राइंग द बाउंड्री ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। सबसे पहले तो उसको उन पार्ट्स में डिवाइड करना, ये इतने बड़े कंट्री को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब बेटा सबसे पहले वो जो एक लिस्ट बनाई जाती है ना इलेक्शन कमीशन के वर्क, जब 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे, तो क्या होते हैं कि एक तो रोल है ना वो तैयार करना। इट मीन्स जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम हमारे यहाँ जो मेच्योरिटी एज थी वो 21 ईयर थी। तो अब 21 ईयर्स के जितने भी थे इंडिया के अंदर सिटीजन, उनकी एक लिस्ट तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या थी, उसके आगे चैलेंज था। इलिटरेसी। देयर वर ओनली 15% वोटर लिटरेट एंड 17 करोड़ eligible voters because in which स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, 15% वोटर जो है सिर्फ पढ़े लिखे थे, कितने, 17 करोड़ वोटर्स में से। Mistake in electoral roll. The first draft of roll was published. It was discovered that the name of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. They were simply listed as wife of, daughter of. The election commission refused the accept these entries. ठीक है, अब उसमें क्या था कि 40 लाख लोगों की जो वुमेन थी उनका नाम आया, उसमें सिंपली बस ये लिखा हुआ था वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मतलब नेम नहीं था उनका। तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर बंदे का नाम लो, कि उसकी कोई वो थोड़ी है, उसकी अपनी इंडिविजुअल एक रिकॉग्नाइजेशन होती है, तो इसलिए उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। डिस्क्राइब द सक्सेस अचीव्ड बाय कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये भी आपका बेटा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हैड अ ह्यूज विक्ट्री एंड वन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स। पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 489 में ही डिवाइड था हमारा कंट्री, और जिसमें से 364 जो है कांग्रेस ने जीती। इन दिस इलेक्शन एरा कांग्रेस पार्टी लेफ्ट इट अपोनेंट्स फार बिहाइंड। उसने अपने अपोजिशन पार्टियों को अपने से बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया could win only 16 सीट एंड स्टूड सेकेंड। वो 16 सीटें जीतकर सेकंड नंबर पर थी। आप ये सोचो 364 के बाद सीधे 16, ठीक है, 16। दिस इलेक्शन वर ऑल्सो स्वेप्ट अवे कांग्रेस पार्टी अपार्ट फ्रॉम केरला, मद्रास, Orissa. Congress emerged victory in the rest of seats, but later even these 3 seats Congress managed form government
This way, Congress became the dominant party of both national as well as provincial level. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. इस तरह से ना केवल पूरे सेंटर में बल्कि मोस्टली स्टेट्स के अंदर भी क्या हुआ, जो है कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, जिसकी वजह से वो फिर जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे प्रेसिडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, explain the four reason of dominance of Congress party in the first थ्री जनरल इलेक्शंस. तो इसके रीज़न क्या थे बेटा, उनके डोमिनेंस के रीज़न क्या थे. Legacy of national movement. The Congress party had received a very big and rich heritage from the national movement. अब उसको रिकॉग्नाइजेशन इतनी ज़्यादा मिल चुकी थी कांग्रेस पार्टी को, फ्रीडम मूवमेंट से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिल गया था, उसको एक बहुत अच्छी हेरिटेज जो है मिल गई थी. The legacy was provided such a direction by the party so that it can progress politically. Party leader like Nehru and Shastri spent years in jail and suffered torture with the made of them popular. उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपने बहुत सारे जो ईयर थे वो स्पॉइल किए, किस में, जेल के अंदर. उन्हें इम्पीरियल गवर्नमेंट ने बहुत टॉर्चर भी किया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग करते थे उस टाइम में. ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन. ग्रास रूट बेटा ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो लोकल हर मेंबर तक थी. ज़मीन, हम आम आदमी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग ग्रास रूट. ज़मीन से जुड़ा होना, जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक पहुंची हुई हों. इट मीन्स कि बिल्कुल समाज के नीचे अंदर तक पहुंच चुकी थी कांग्रेस की जड़ें. कांग्रेस वॉज अ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन इंटरनल डेमोक्रेसी. इसमें कांग्रेस जो है ये ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था थी, और इसने इंडिपेंडेंस में के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था वो इंटरनल डेमोक्रेसी के बेस पर था. ठीक है. और द डेमोक्रेसी हेल्प द पार्टी इन रिजॉल्विंग द इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड रेनफोर्स द यूनिफॉर्मिटी. फिर इसने हेल्प करी, क्या करा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में. एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू लोकल condition. Congress party became unfurious because it was able to make adjustment according to local condition. बेटा अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, यही हर इंडिविजुअल की और हर रिकॉग्नाइजेशन के ग्रो करने का, उसके पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. ठीक है. आप जहाँ जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ तो वही अच्छा लगता है. तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बहुत अच्छी एक खूबी थी कि वो लोकल कंडीशन, जैसे मद्रास में जो कंडीशन है वो उनके अकॉर्डिंग अपने को कर लेती थी, बंगाल में जिस तरह की है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेती थी. फॉर्मर जमींदारी अरिस्टोक्रेटिज्म contrast the power of Congress party internal democratic setup and advantage. The election helped Congress make necessary adjustment, line change the local power balance, increase in supporters.
With the increase of development role in states, the resources distribute to party member also start to grow. इसमें क्या हो गया कि इसमें जो डेवलपमेंट में स्टेट का रोल था उसमें भी पार्टी के मेंबर्स ने को बढ़ाना शुरू कर दिया था. द इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ रिसोर्स इन अपॉर्चुनिटीज also led the increase the capability of Congress to make among the member uh, administrative adjustment of the entire country. The party grew above the gifts and the hierarchical order, which gave the political economic resource to choose new supporters of the electoral benefit. अब उसकी पॉलिसीज़ की वजह से नए जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ग्रो करती जा रही थी. उसकी आइडियोलॉजी जो है वो सबको पसंद आ रही थी, जिसकी वजह से लोग जो है कांग्रेस के साथ थे. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, the first past the post method also play a vital role in Congress dominance. In this method, the party that get more vote than others tend to get more than proportional share. क्या हो गया, अब ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. जो भी एक वोट से भी जो जीत रहा है वो जीता माना जाएगा. इसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया, अच्छा ग्रो करने का जो है वो चांस मिल गया. ठीक है. अब बच्चों अब जो है इंडिया के अंदर प्रोपोर्शनल वोटिंग नहीं थी. लोकसभा के अंदर हमारा क्या था कि एक वोट से भी आप जीत रहे हो तो आपको विन माना जाएगा. ठीक है. और जबकि लोकसभा के राज्यसभा में प्रोपोर्शनल वोटिंग थी. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वर्क फेवर ऑफ कांग्रेस. इसने भी कांग्रेस के फेवर में वर्क किया. बेटा 11th क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि जो 84 के अंदर इंडिया में इलेक्शन हुए, अब ये मैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो जीत गया 4 वोट से भी वो जीता डिक्लेयर हो गया. ठीक है. तो ये कई कंट्रीज़ में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है. जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने आपसे एक्टिविटी भी करवाई थी 11th क्लास में कि जैसे कि आपका कई कंट्री है, मान लिया एग्जांपल इंडिया का ही मैं आपको दूं कि 84 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी दुनिया की जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें जो सीट्स मिली थी 543 में से 400 समथिंग सीट्स मिली थी, जो अभी तक की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो है विक्ट्री मानी गई है ना. तो उसमें लेकिन जो उसे वोट परसेंट मिला था कांग्रेस पार्टी को वो सिर्फ 48% मिला था. तो अगर आप देखो तो 52% वोट तो उसके अगेंस्ट पड़ा था. तो अगर 52% वोट जो अगेंस्ट गया, जो कैंडिडेट 4 वोट से भी जीत गया वो जीत गया, तो बाकी जो वोटर्स थे उनकी तो ओपिनियन बेकार गई ना. तो कई कंट्री इस चीज़ को, हमने राज्यसभा के अंदर प्रोपोर्शनल वोटिंग रखी है तो इसीलिए रखी जाती है बेटा ये कि कई लोग तो इस जो हमने ये वाला द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इट मीन्स कि जो विन हुआ है ना, जो पहले जीत गया तो बस मतलब जीत गया मतलब जैसे कि आपके क्या कहते हैं, आपको मिल गई 1000 वोट और दूसरे को मिली 945, तो थोड़े से वोटों का ही अंतर है ना. इट मीन्स ऑलमोस्ट सब एक बराबर, बट वो विक्ट्री मानी गई तो सीट उसकी बन गई. इस वजह से भी जब हमने ये पॉलिसी अपनाई जिसका भी फेवर जो है कांग्रेस पार्टी को मिला. अब नेक्स्ट है in what sense was the Congress an ideological coalition mentioned to various ideology current present within Congress. Explain the, दूसरी तरह से ये क्वेश्चन है
Explain the functioning of Congress Party as an ideological and social club. Congress as an ideological coalition. Congress was uh, centrist party that could accommodate views of near rights and near left members. Congress was built the principle of secularism and equality, and that member within the tactics. The Congress represent the view of capitalist and peasant in the form of industrialist and the peasant respectively. इसका रीज़न था कि कांग्रेस जो है वो डिफरेंट आइडियोलॉजियों का जो है कॉलिशन थी। ठीक है, वो सोशलिज्म में भी बिलीव करती थी, वो कैपिटलिस्ट में भी बिलीव करती थी, वो क्या करती थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी थी, वो पीजेंट्स के साथ भी थी। इट मीन्स वो सेकुलर भी थी, वो इक्वलिटी को भी वो करती थी प्रिंसिपल। तो उसकी जो टैक्टिस थी वो क्या थी, वो मिडिल वे, नाइदर वो ना वो जो है लेफ़्ट आइडियोलॉजी के संग थी, ना वो राइट विंग के संग थी। वो क्या थी, मिडिल, दोनों के बीच में से होती हुई अपने कंट्री को क्या कहते हैं, डेवलप करने के लिए वर्क कर रही थी। कांग्रेस एज अ सोशल कोलिशन, कांग्रेस हैड अ representation form of industrialist, farmer and workers and tried accommodate views of social class. Simply, Congress did not discriminate on the basis of caste, race, gender and the ethnic, showed unity of diversity. कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उसके पीछे सब लोग थे, उसके पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उनके पीछे पीजेंट्स भी थे, उनके पीछे वर्कर्स भी थे। ठीक है, सब समाज के हर, आपने देखा था 10th क्लास के अंदर मैंने बताया था कि टी प्लांटेशन वर्कर भी थे, इंडिको प्लांटेशन वर्कर भी थे, अहमदाबाद के जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी थे, आपके जो वर्कर्स थे वो भी थे, डांडी के जो पीजेंट थे वो भी थे। तो वहाँ पर सब थे। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसको फॉलो सब कुछ कर रहे थे, और इसी आइडियोलॉजी ने ना इसने ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी। ये इसकी आइडियोलॉजी थी, ना किसी कास्ट के संग, ना रिलीजन के बेस पर, ना जेंडर के बेस पर, जिसकी वजह से इंडिया को ने शो किया क्या, डाइवर्सिटी के अंदर आपका क्या चीज़, यूनिटी, जिसकी वजह से लोग इसके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। सो आई थिंक वन क्वेश्चन इज रिमेन, व्हाट distinguish dominance of Congress party in India. Other example, dominance of the different, because the India is a multi-party system prevail like China and Cuba. Russia dominates one party system. In India, dominance of one party was due to own popularity. देखो, अब यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि चाइना और क्यूबा और रशिया की तरह, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है जिसकी वजह से उसका डोमिनेंस रहा। आगे जाकर आप देखोगे कि उसका डोमिनेंस ख़त्म होता चला गया। पहले वो साउथ की स्टेट से गई, फिर रीजनल पार्टी आती गई, जिसकी वजह से बाद में उसका डोमिनेंस जो है वो प्रॉपर ख़त्म हो गया। इन इंडिया डोमिनेंस ऑफ पार्टी वॉज ड्यू टू उसका अपनी पॉपुलर, लोग उसको सिलेक्ट कर रहे थे इसलिए उसकी डोमिनेशन चल रही थी, अदरवाइज़ वो चाइना और रशिया और क्यूबा की तरह नहीं थे। There was no military interference in India like the Myanmar and Egypt. इंडिया में जो मिलिट्री का इंटरफियरेंस नहीं था जैसे कि ये म्यांमार एंड द इजिप्ट में। डेमोक्रेसी वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। डेमोक्रेसी जो है वो किसी तरह का, जो डेमोक्रेसी के फीचर्स थे वो किसी तरह का भी कोई भी वो फॉलो नहीं मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे अपने फीचर्स के साथ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ये था। तो बेटा कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।